हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। फाइल नंबर 9 दो क्वेश्चन में आपको करवा चुका था, 1 नंबर और 2 नंबर। अब हम लोग 3 से शुरुआत करेंगे। उम्मीद है ऑडियो वीडियो एकदम ठीक होगा और आप भी एकदम अच्छे होंगे। तो चलो करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छी कैलकुलेशन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन कभी कभार आ सकती है, तो यहाँ पर हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ आसान, कुछ बड़े, कुछ जिनमें कैलकुलेशन भी है, ताकि आप लोग प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कर पाओ। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जब भी, क्योंकि मैं थ्योरी अब आप लोगों को समझा चुका हूं, तो जहां पर भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आप लोग अपने आप ही करने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आए उसको करने की कोशिश आपको जरूर करनी है। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 3 मैन और 4 वीमेन मिलकर 7 दिन में 3,780 रुपए अर्जित करते हैं। 11 मैन और 13 वुमेन 8 दिन में इतने रुपए कमाते हैं। तो बताइए 7 मैन और 9 महिलाएं 12,400 रुपए कितने दिन में कमाएंगे? तो यहाँ पर 3 मैन, 3 मैन एंड 4 वीमेन, 4 वीमेन है 7 दिन में, तो 7 से हम लोग इंटू कर देंगे तो एक दिन क्या हो सकता। लेकिन रुपीज, वर्क और जो कंजम्पशन है वो बीच में आता है, और जो बीच में आता है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ये बात उम्मीद है आपको पता होगा। यहाँ पर 11 मैन प्लस अपने पास ये जो है 13 वुमेन जो है, इस काम को 8 दिन में, और 8 दिन में कितने रुपए कमाती हैं? 15,040 रुपए यहाँ पर वो अर्जित करता है। यहाँ पर 7 मैन एंड 9 वुमेन जो है, एंड है 9 वुमेन, कितने दिन में हम लोगों से पूछा है कि बताइए 12,400 रुपए कमाएंगे। और ये तो तीनों क्या बराबर होना चाहिए क्या? आपको कि बिल्कुल सर बराबर होना चाहिए। ये लो बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग पूरे क्वेश्चन को उठाकर एक लाइन में ले आए। इसके बाद देखिए कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। कैलकुलेट तो आपको खुद को क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा, याद रखना। कैलकुलेशन का तरीका यह है कि पहले दो से एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लीजिए, वो सेकंड और थर्ड में आप लोग पुट कर दीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट रहा है, 7 से इसको मैं काट रहा हूं 5 बार, और अपने पास 7 गुना 4 28। 8 से अपने पास यहाँ पर एक बार 7 बचेगा, 8 8 64, और ये लीजिए 2 से 27 बार, और 2 से अपने पास कट जाएगा 94 टाइम। बाकी ये कट नहीं रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 94 का अगर इधर गुना करोगे तो अपने पास 4 गुना 3 12, और एक 27 और एक 28। इसका गुना करोगे तो 16, 36 और एक 37 वुमेन बराबर 27 गुना 11 270, और 27 297 मैन, प्लस 13 7 91, 26 और 9 51 वुमेन। ये लीजिए मैन को अगर इधर ले जाओगे तो 15 मैन बराबर यहाँ पर 25 वुमेन बचेंगी। तो एम और डब्ल्यू का रेशियो मुझे बताइए, क्या 5/3 आ गया है क्या? 5 से कट रहा है 5 बार, और 5 से कट रहा है 3 बार, तो ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। सोल्व करेंगे अपने पास यहाँ पर सबसे पहले एम और डब्ल्यू का रेशियो सेकंड और थर्ड में हम लोग पुट करेंगे। तो एम का मान अगर आप लोग 5 रखते हो तो 55, ये 3 रखते हो तो 39, यहाँ पर गुना 8 और बट्टे में अपने पास ये तो चल ही रहा है 15,040 तो चल ही रहा है। मैन की जगह अगर आप लोग 5 रखते हो तो 35, और 3 रखते हो तो 62, अपने पास यहाँ पर 27 हो जाएगा। 9 गुना 3 27, इंटू अपने पास एक्स बट्टे 12,400 तो अपने पास चल ही रहा है। 0 से 0 कट गया है। 8 से देखिए इसको हम लोगों ने काटा था अभी, 188 टाइम हम लोग काट रहे थे, तो ये 94 आ जाएगा ऐड करने पर, अपॉन 188 है वो 62 आ जाएगा, इंटू एक्स अपॉन अपने पास यहाँ पर 12,400, अपने पास 1240। 62 से ये कट गया है 20 बार, और इससे भी ये अपने पास कट रहा है 2 बार। 20/2 का मतलब x का मान क्या 10 आ जाएगा क्या? तो आप सब बच्चे मिलकर कहोगे सर बिल्कुल 10 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये तो आप लोगों को मैं पिछली क्लास में बताइए सिखाकर चला गया हूं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग।
वैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करना, लेकिन मैं आपको, क्योंकि इसमें इतने भी एकदम सारे ऐसे नहीं कि बीच में डाउट बताने शुरू कर दिए, क्वेश्चंस मैं आपको धीरे धीरे सोल्व करवाऊंगा, लेकिन आप लोग मुझसे पहले सोल्व किया करो क्वेश्चंस को, उससे आपकी और चीज, मतलब एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर आप क्वेश्चन हो या नहीं हो, लेकिन मुझसे पहले उस फाइल को जरूर सोल्व करने की कोशिश किया करो। चलिए आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश कीजिए सब बच्चे। 2 men and 4 boys कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को, आप पहले पढ़ा हुआ रहेगा तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएगी। पढ़ लीजिए। तो यहां पर आपने पास लिखा हुआ है 2 men and 4 boys किसी काम को 10 दिन में, 4 मैन और 5 लड़के 6 दिन में कर सकते हैं। उन पुरुषों और लड़कों की मजदूरी का अनुपात क्या होगा यदि मैन की दैनिक मजदूरी, सिर्फ अनुपात पूछा है। तो 2 men and 4 boys, 2 men and 4 boys अपने पास हैं किसी काम को 10 दिन में, तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग 10 से। 4 men and 5 boys हैं, 4 men and 5 boys इस काम को 6 days में, तो इंटू कर देंगे 6 से। ये भी दो टोटल वर्क मान सकते हो, ये भी टोटल वर्क यानी एक दिन की आवश्यकता है, और दोनों को बराबर रख लीजिए, और बराबर रखते ही जो रेशियो आएगा वही अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? सर पीडीएफ नहीं अपलोड किए हैं। पीडीएफ तो अपलोड कर दी होगी भाई, पीडीएफ तो अपलोड कर दी होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तक नहीं की होगी। सच में नहीं की है क्या? ये तो कर ही दी होगी। 24 मैन प्लस अपने पास 30 बॉयज। तो मुझे एक बात बताइए, ये इधर आएगा तो कितने मैन बचेंगे? 4 मैन अपने पास बचेंगे, और ये अपने पास 10 बॉयज है। तो एम अपॉन बी का जो मान अपने पास आएगा वो 2 से कट रहा है 5 बार, और 2 से कट रहा है 2 बार। तो बताओ एम और बी का जो रेशियो होगा वही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? यही पूछा एक मैन का और एक बॉय का, बताइए। तो मैन और बॉय को जिस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी है उस रेशियो में ही पैसे मिलेंगे, 5:2। यहां पर क्योंकि रेशियो ही पूछा है, बॉय का आगे अगर रियल वैल्यू पूछता तब हम लोग रियल वैल्यू को काम में लेते, लेकिन हम लोगों से तो क्योंकि रेशियो ही पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अरुण राज को, राहुल को, देखिए हेमंत कुमार को अपलोड हो गई है, जयराज को मिल गई है। अब राव आप भी ढूंढ लो कि कहां पर अपलोड हुई है। उम्मीद है आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे ढंग से, ठीक से, अच्छे से समझ पाए होंगे सभी लोग। और ये बात अगर आपको समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें आप कुछ बच्चे जरूर फंसेंगे। चलो सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। महेंद्र का आज बर्थडे है। महेंद्र हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत करो और खूब आगे बढ़िए जिंदगी में। देखिए अब अपने पास यहां से कोशिश करना समझने की, मैं आपको समझाता हूं सभी लोगों को। इसने कहा कि एक मैन है एंड 3 वुमेन है और 4 बॉयज हैं, किसी भी काम को 96 आवर्स में फिनिश कर सकता है। 12 men and 4 boys, 12 men and 8 boys इस काम को 80 आवर्स में फिनिश कर सकता है। 2 men and 3 women, 2 men and 3 women इस काम को 120 आवर्स में फिनिश कर सकती हैं। देखिए काम अपने पास कुछ भी हो सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, इसको आप लोग सीखने की कोशिश करना कि अपने पास यहाँ पर मैन, वुमेन और बॉयज वाले क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि एफिशिएंसी अगर पता होगी तो क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। एफिशिएंसी जब तक मैन, वुमेन और बॉयज 3 लोग आ गए अब की बार एक ही क्वेश्चन में,
मैन वुमेन और बॉयज की एफिशिएंसी पता होगी क्वेश्चन कर पाएंगे, एफिशिएंसी नहीं पता होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग याद रखिए। तो यहां से जैसे 3 लोग आ गए तो ये जब आप लोग इसको इंटू करके बराबर करते हो तो उनका रेशियो बनाना मुश्किल होगा। यहां पर इसका इंटू इससे कर दो, इसका इंटू इससे कर दो, इसका इंटू इससे कर दो, और तीनों को बराबर करने के बाद बन तो जाएगा, लेकिन वो काफी मुश्किल होगा, काफी टाइम लगेगा, काफी लेंदी होगा वो वाली चीज। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पर 2 मैन, एक बात बताइए मुझे, अगर 2 मैन एंड 8 बॉयज किसी काम को ध्यान से समझने की कोशिश करना, 2 मैन एंड 8 बॉयज थोड़ा बेसिक से देखते हैं, एक काम को अगर 80 घंटे में अगर फिनिश कर रहे हैं तो बताइए 1 मैन एंड 4 बॉयज कितनी देर में फिनिश करेंगे। तो 1 मैन एंड 4 बॉयज का आप लोग कहोगे कि सर आपने आधा कर दिया है, तो 1 मैन एंड 4 बॉयज बताओ आप लोग कितनी देर में सोल्व करेंगे। तो आप लोग कहोगे सर 1 मैन एंड 4 बॉयज इस काम को 160 आवर्स में फिनिश करेंगे। बोलिए ठीक है क्या। 1 मैन एंड 4 बॉयज जैसे लोगों की संख्या आती हुई तो क्या टाइम अपने पास डबल हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर डबल हो गया है। और देखिए इसको मैं ए मान लेता हूं, इस चीज को मैंने ए मान लिया, तो 1 मैन एंड 4 बॉयज इस चीज को अगर मैं ए मान लूं तो क्या ये वाला अपने पास बी होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला बी होगा। तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 96 में है। ए, इन दोनों को मैंने ए मान लिया है और इसको 3 वुमेन को मैंने बी मान लिया है। तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 96 में और ए कर रहा है 160 में। तो एलसीएम अपने पास आ गया 480। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप कहोगे सर 5, और ये कितने लगाएगा 3। ए अगर 3 पेड़ लगा रहा है तो बी कितने लगाएगा 2। तो बी का टाइम यानी 3 वुमेन का टाइम 480/2 का मतलब मुझे बताइए क्या 240 घंटे आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। 3 वुमेन कहां पर है, ये रही 3 वुमेन। तो मुझे बताइए 3 वुमेन को अगर हम लोग बी मान चुके हैं तो इस चीज को आप लोग सी मान लीजिए। बी प्लस सी का 120 है, बी प्लस सी का 120 बी का आ चुका है, बी प्लस सी का 120 है, 120 घंटे, जहां बी का 240 है। तो क्या एलसीएम लेकर आप यहां से एलसीएम जो है वो अपने पास आ जाएगा 240। तो इसका टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी 2 है, ये 1 है, बी की 1 है तो सी की भी कितनी होगी 1। तो यहां पर 240 का भाग देंगे तो 240 आर से अपने पास आ जाएंगे किसका टाइम, सी का टाइम। सी किसको माना है, 2 मैन को। तो 2 मैन को अगर सी आप लोग मान चुके हो तो इसको आप लोग डी मान लीजिए। ये सी है और ये अपने पास डी है। तो सी प्लस डी मिलकर 80 आवर्स में, सी प्लस डी मिलकर इस काम को 80 आवर्स में, जहां पर अपने पास जो सी है वो 240 घंटे में सोल्व कर रहा है। तो डी कितनी देर में करेगा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। 240 यहां पर अपने पास है 3 और यहां पर अपने पास 1 है। तो डी की वैल्यू 240/2 आएगी, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी होगी 2। तो ये कितना आ गया 120 घंटे। अब अपने पास सभी का आ गया है, बी का भी आ गया, 3 वुमेन का भी आ गया है, ये रहा 240 घंटे। 3 वुमेन का अपने पास आ गया 240 घंटे। इसके बाद अपने पास यहां पर डी किसको माना था, 8 बॉयज का आ चुका है 120 घंटे। 8 बॉयज डी को मान चुके हैं 120 घंटे। और 2 मैन को क्या माना था आपने, सी माना था। और सी का क्या 240 घंटे आ गया है क्या। 2 मैन का भी अपने पास यहां पर कितने घंटे आ गया 240। 2 मैन का अगर 240 घंटे है तो एक मैन का क्या 480 होगा क्या, बिल्कुल होगा। एक वुमेन का कितना होगा 720 होगा, और एक बॉय का कितना होगा 960 होगा। अब कितने भी मैन का पूछे उसका भी अपने पास आ जाएगा, कितनी भी वुमेन का पूछे उससे अपने पास आ जाएगा। इस चीज को फिर अपने पास जैसे एक मैन एक वुमेन और एक बॉय का आ चुका है, जैसे 2 मैन का चाहिए तो यहां पर 2 का भाग दे दो। एक का अगर आ चुका है 3 गुना चाहिए, 3 मैन का चाहिए, जैसे यहां पर कितने मैन हैं इस क्वेश्चन में कहां पर लिखा हुआ है ये 5 मैन। एक मैन का अगर अपने पास 480 है तो 5 मैन का 5 का भाग दे दो 96 आवर्स। और बताइए 12 लड़के, तो 12 लड़कों का अगर अपने पास एक लड़के का 960 है तो 12 लड़कों का 12 8 96, क्या 80 होगा क्या। एक व्यक्ति कर रहा है इसको एक्स कर रहा है 96 आवर्स में, वाई कर रहा है इसको मैं एक्स मान चुका हूं उसको वाई कर रहा है 80 आवर्स में। तो दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत तो बड़ी आसानी से हुई थी, लेकिन देखिए धीरे 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 क्वेश्चंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है अपने पास ये वाला क्वेश्चन। तो हम बेसिक से और ऐसे इनका रेशियो अगर बनाओगे तो भी टाइम लगेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जब अपने पास यहाँ
पर 3 लोग आ जाए, उसी क्वेश्चन में मैन आ जाए, उसी क्वेश्चन में वुमेन आ जाए, उसी क्वेश्चन में बॉयज आ जाए, एक साथ अगर दो दो लोग आए तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दो लोग अगर आए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 लोग अगर जैसे आते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और फिर वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक मैन 3 वुमेन और 4 लड़के, 3 वुमेन एंड 4 बॉयज किसी भी काम को फिनिश कर रहे हैं 96 आवर्स में। उसके बाद इसने कहा है 2 मैन और 8 लड़के इस काम को फिनिश कर सकते हैं कितने में, 80 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। 2 मैन एंड 3 वुमेन इस काम को 120 घंटे में फिनिश कर सकती हैं। और आगे जो पूछा है अपने पास 5 मैन और 12 लड़के बाद में देखेंगे। तो पहला काम जो हमारे दिमाग में आता है इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करते टाइम, एक चीज जो हमारे माइंड में आती है कि यार एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। नहीं समझ में आया नवीन, मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो, वो काम मेरे पास है और वो मैं बड़ा अच्छा करता हूं। जब कभी भी मैन वुमेन बॉयज का क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में सबसे पहली बात एक ही बात क्लिक करनी चाहिए कि एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। कभी कभार तो सीधी एफिशिएंसी लिख देगा, कभी कभार टाइम का रेशियो दे देगा तो एफिशिएंसी में बदल लेंगे, कभी कभार अपने पास दो दो लोग होते हैं तो इनटू करके बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 3 लोग जैसे आ जाए ना तो एफिशिएंसी निकालने का बढ़िया तरीका है कि आप लोग एलसीएम लिया करो। इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर इन सभी का एलसीएम आ गया है, आपने पास 480 आ गया है। और 480 अगर आ गया है तो ये एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे बताइए 5, 6 और 4, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना, सब लोग मिलकर एक एक चीज पूछकर ही आगे बढ़ूंगा आप लोगों से। क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, तो 3 लोग जैसे आ जाएं तो अपने पास ये लीजिए, एक साथ 3 लोग आ गए, मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, हमें परेशान करेगा, तो यहां पर हमने ये कर लिया है। अब ये देखिए यहां पर 2 मैन एंड 8 बॉयज अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं, 2 मैन एंड 8 बॉयज अपने पास अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो मुझे बताइए 1 मैन एंड 4 बॉयज जो होंगे वो क्या 3 पेड़ लगाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो आपने पास 2 मैन और 8 बॉयज अगर 6 पेड़ लगा रहे हैं तो दोनों की संख्या आधी कर दी, 1 मैन एंड 4 बॉयज अपने पास 3 पेड़ लगाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये दोनों मिलकर 1 मैन एंड 4 बॉयज 3 पेड़ लगा रहे हैं, तो 3 वुमेन का 2 पेड़ लगाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 पेड़ लगाएगी। 3 वुमेन यहां पर 2 पेड़ लगाएगी, 3 वुमेन जो है वो कितने पेड़ लगाएगी? 2 पेड़ लगाएगी। 3 वुमेन का 2 कहां से आया ये बात बताओ। एक एक चीज मैं पूछते रहूंगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर आप लोग लास्ट में मना कर देते हो कि 3 वुमेन का 2 पेड़ कहां से आया। क्या बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 3 वुमेन का अपने पास 2 पेड़ आ गया है प्रत्येक बच्चे के, क्योंकि मैं फिर बता देता हूं कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो, यहां पर 2 मैन एंड 8 बॉय 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो अपने पास 1 मैन है और 4 बॉय हैं, आधे हैं। आधे हैं, मैं वापस समझा रहा हूं, विवेक सत्यम, यहां पर अपने पास दोनों अलग अलग नाम है भाई, विवेक सत्यम। 2 मैन और 8 बॉयज 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो 1 मैन एंड 4 बॉयज पेड़ लगाएंगे 3, आधे। टोटल अगर 5 पेड़ लगा रहे हैं, इन दोनों ने 3 लगाए, तो 3 उधर ले जाकर माइनस करो, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या वैभव भाई? बताओ मुझे, कपिल, वैभव, अब तो समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ। मैंने फिर समझा दिया, क्योंकि समझाकर ही मैं आगे बढ़ता हूं एक एक चीज में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं एक बार में समझ में आए। क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि आज 2 मैन एंड 8 बॉयज का पेड़ है 6, तो इसको आधा कर देंगे तो 1 मैन एंड 4 बॉयज का पेड़ है 3, यहां पर 3 पेड़ टोटल 5 हैं, तो 3 वुमेन का 2 ही तो बचा, इधर ले जाकर माइनस करेंगे हम लोग। अब मुझे बताइए 3 वुमेन अगर 2 पेड़ यहां लिख दें, 3 वुमेन का ये जो 2 पेड़ है उसको अगर यहां पर लिख दें कि 3 वुमेन 2 पेड़ लगा रही हैं और टोटल अपने पास 4 हैं, तो 2 इधर लाकर माइनस करोगे तो क्या 2 मैन भी 2 पेड़ लगाएंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 2 मैन भी 2 पेड़ लगाएंगे। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई और अच्छे से समझ में आ गई, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 वुमेन का 2 पेड़ यहां रख दूं मैं और टोटल 4 है, तो 2 इधर लाकर माइनस करूंगा तो अपने पास 2 बचा। और जो 2 मैन का 2 अगर मैं यहां पर रख दूं, 2 मैन का ये जो 2 है उसको मैं यहां पर रख दूं,
टोटल अगर 6 है तो 8 बॉयज जो पेड़ लगाएंगे, टोटल 6, 2 इधर लाकर माइनस करोगे, 8 बॉयज जो पेड़ लगाएंगे वो मुझे बताइए क्या 4 पेड़ होंगे? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब बताओ यहां पर 2 मैन अगर 2 पेड़ लगा रहे हैं तो एक मैन की एफिशिएंसी तो क्या 1/2 होगी क्या? एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या 2/3 होगी क्या? और एक बॉय की एफिशिएंसी भी क्या 1/2 होगी? बताओ बात समझ पा रहे हो क्या कि 2 मैन अगर अपने पास 2 पेड़ लगा रहे हैं तो 2 मैन का 2 होगा। ये मैंने गलत लिख दिया भाई, यहां पर 2 मैन का 2 होगा। ये जो 2 मैन है ना, मैंने एक लिख दिया, वो अपने पास 2 होगा। 2 मैन का 2 है तो एक मैन का बताइए क्या एक पेड़ होगा? सही है क्या? एक मैन का एक पेड़ होगा। 3 वुमेन अगर 2 पेड़ लगा रही हैं तो एक वुमेन पेड़ लगाएगी 2/3। 8 बच्चे 4 पेड़ लगा रहे हैं तो एक बॉय लगाएगा 4/8 का मतलब 1/2 अपने पास लगाएगा। यहां पर अपने पास पूछा क्या है? 5 मैन एंड 12 बॉयज, 5 मैन एंड 12 बॉयज, 5 मैन प्लस 12 बॉयज पूछा है। तो एक मैन अगर अपने पास एक पेड़ लगा रहा है तो एक मैन की एफिशिएंसी 1 है तो 5 मैन की एफिशिएंसी क्या 5 ही होगी क्या? एक बॉय की एफिशिएंसी 1/2 है तो 12 बॉयज की एफिशिएंसी क्या 6 होगी क्या? तो जो पूछा उनकी एफिशिएंसी 11 मतलब 11 पेड़ लगाने हैं और लगाने हैं 480। तो 480 को 11 का अगर भाग दोगे तो 11 गुना 4 44, 4 बचा, 11 गुना 3 33, 7/11 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया है 43 एंड 7/11। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो कोई भी बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाए, नहीं समझ पाए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, देखिए मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं पूरी क्लास को साथ लूं। फिर भी अगर नहीं समझ पाओ तो आप लोग 1-2 बार फिर से देखना। इस टाइम तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग। तो 24 का भाग दे दो भाई। टाइम आवर्स में देकर अगर डेज में पूछे तो या तो जितने घंटे काम कर रहे डेली उसका भाग दे दो, या नहीं दिया हुआ तो 24 का भाग दे दो। विवेक एग्जाम में नहीं आया हुआ, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं तो मैं बड़े क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करवाता हूं, सिर्फ छोटे छोटे ही नहीं। जैसे हम लोग जिस लेवल का पेपर आता है उसी लेवल का पढ़ेंगे तो पेपर कभी टफ लगेगा कभी आसान लगेगा, लेकिन उससे मैं 100% एक्स्ट्रा लेवल आपको पढ़ा देता हूं। और फिर उसकी एक लिमिट भी होती है कि जैसे हर चीज की लिमिट तो सेट करनी ही पड़ती है। ऐसे तो चाहे टाइम एंड वर्क भी 7-8 महीने पढ़ लो। तो ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, जितना लेवल है उससे मैं 100% आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बता देता हूं साथ साथ, ताकि वो पेपर आपको आसान लगना शुरू हो जाए। 4 मैन और 6 महिलाएं बराबर है, 4 मैन 6 महिलाओं के बराबर है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। 4 मैन इक्वल्स टू अपने पास 6 वुमेन। तो यहां से बताओ M/W बराबर क्या 2 से कट गया 3 बार और 2 से 2 बार, तो मैन और वुमेन का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 3:2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। और यहाँ पर 9 महिलाओं का काम 12 लड़कों के बराबर है। 9 वुमेन का जो काम है वो 12 बॉयज के बराबर अपने पास है। तो यहाँ पर W/B बराबर 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा 3 बार। तो W और B का जो रेशियो आ गया वो क्या 4:3 आ गया है क्या? W और B का रेशियो 4:3 है, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग सब लोग मिलकर क्या मैन वुमेन और बॉयज का रेशियो निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, मैन वुमेन और बॉयज के रेशियो में तो यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। बी का इंटू वुमेन का इंटू करना है दोनों के साथ, और लास्ट का लास्ट से इंटू और करना ही करना है। ये रेशियो ऐसे बनता है, किसी बच्चे को नहीं पता तो अभी याद कर लो। तो यहाँ पर इंटू करोगे तो ये अपने पास होगा 12, ये अपने पास होगा 8 और ये अपने पास होगा 6। काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना चाहो तो भी आंसर सेम आएगा, वो आपकी मर्जी है, काटना चाहते हो या नहीं चाहते। आगे देखिए, 8 मैन 6 वुमेन किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, कहां लिखूं, यहां लिख दूं क्या? 8 मैन अपने पास यहां पर ये रहा, यहां से ये रहा, 8 मैन +6 वुमेन 8 आवर्स पर डे वर्क करके किसी काम को 15 दिन में यदि प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो बताइए 2 मैन 3 वुमेन, 2 मैन 3 वुमेन और 4 बच्चे
4 बॉयज इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में, 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में करेंगे, ये लीजिए। मैन, वुमेन और बॉयज का जहां पर क्वेश्चन आया है, पहला काम, ये दिमाग मुझे लगता है कि अब आपका चलना शुरू हो गया होगा इस टाइप से। पहला काम होता है पहला काम होता है अपने पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पता होना चाहिए, और एफिशिएंसी देने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग तरीके से निकाला, इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले से ही गिवन है। तो मैन की जगह आप लोग 6 रख दीजिए, वुमेन की जगह 4 रख दो, तो यहां पर 6 रखोगे तो 48 होगा, यहां पर अगर 4 रखोगे तो 24 होगा, और ये अपने पास 15 इंटू अपने पास 8 बराबर एम की जगह 6 रखोगे तो 12, इसकी जगह भी 4 रखोगे तो 12, और इसकी जगह भी अपने पास 3 रखोगे तो 12, 36 हो गया, गुना अपने पास 6 गुना अपने पास x, इसको जोड़ने पर ये 72 हो जाएगा, और उसको जोड़ने पर 36। बताओ 36 से 72 जो है क्या वो 2 बार कट जाएगा क्या? आपको वो जरूर कट जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा? 5 बार, तो उधर x बचा रह जाएगा। कैलकुलेट तो देखिए चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, वहां पर आपको चीजें सोल्व तो करनी पड़ेंगी, लेकिन अब आपको ये चीजें आनी चाहिए। छह के बाद हम लोग आगे चलते हैं, और ये अब आपका अगर सोल्व हो नहीं हो, लेकिन मेरे बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यार ये स्टेप होगी, ये स्टेप होगी, ये स्टेप होगी, आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए। मैं फिर बता देता हूं, हमारे पास मैन, वुमेन और बॉयज अगर कभी भी आ जाए तो हमारे पास एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, और एफिशिएंसी पता करने के या गिवन देने के अलग अलग तरीके अपने पास हो सकते हैं कि किस प्रकार से वो देता है। जैसे चलो करो, एक औरत द्वारा 8 घंटे में किया गया काम बराबर एक आदमी द्वारा 6 घंटे में किया गया काम बराबर एक बालक द्वारा, अपने पास ये तीनों काम बराबर है। थोड़ा सा लैंग्वेज ये कंफ्यूज करेगी कि बराबर है, एक वुमेन के 8 घंटे का काम, एक आदमी के 6 घंटे का काम, और एक बालक के 12 घंटे के काम के बराबर अपने पास है। तीनों अपने पास बराबर है। द वर्क डन बाय वन वुमेन इन 8 आवर्स इक्वल टू द वर्क डन बाय वन मैन फॉर 6 आवर्स इक्वल टू द वन बॉय फॉर 12 आवर्स, ये भी बराबर है। यहाँ एंड से ऐसे लग रहा है कि अपने पास ये जो साइन है ये अपने पास यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये तो प्लस है एक वुमेन का, और ये ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज करेगी। तीनों बराबर हैं, और बराबर हैं तो अब करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। तथा नहीं है, ये यहाँ पर बराबर है, याद रखना। एक मैन का 6 घंटे का काम, एक बालक के 8 घंटे का काम, और एक वुमेन के 12 घंटे का काम बराबर है, ये इस प्रकार से। तो देखिए ध्यान से देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक मैन का 6 घंटे का काम, टाइम दिया हुआ अब की बार, पिछली बार सीधी एफिशिएंसी दे दी थी, अब की बार टाइम दे दिया। एक मैन का 6 घंटे का काम, एक वुमेन के 8 घंटे का काम, और एक बॉय के अपने पास यहाँ पर 12 घंटे के काम के बराबर है। तो ये अपने पास रेशियो जो दे दिया ना, ये टाइम का रेशियो दे दिया। तो बताओ टाइम का जो रेशियो यहां से 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, और 2 से कट गया 6 बार। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो हम लोग इनके एलसीएम का भाग दे देते हैं। 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या 12 हुआ क्या? तो आप कहोगे सर 12 से डिवाइड करते ही इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो अपने पास बन गया वो अपने पास बन गया 4 अनुपात
3:2, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बन गया है। और पहली बात, हमें एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी अगर अपने पास आ गई तो अपने पास कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से 9 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 6 दिन में, 9 मैन 6 आवर्स पर डे वर्क करके 6 दिन में। तो बताइए 12 मैन, 12 वुमेन एंड 12 चाइल्ड, 12 मैन, 12 वुमेन एंड 12 चाइल्ड या बालक या बॉय जो भी आप मानना चाहो, 8 आवर्स पर डे वर्क करके इतने काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो पहला एक ही तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। एफिशिएंसी नहीं समझ में आया तो आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए भाई। एक वुमेन अपने पास जब भी नहीं समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक मैन एक काम को अपने पास कर सकता है 6 घंटे में, एक वुमेन कर सकती है 8 घंटे में, और एक बॉय कर सकता है 12 घंटे में। तो एलसीएम ले लीजिए जो कि अपने पास आ जाएगा 24। 24 का भाग दोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो मैन वुमेन और इनके एफिशिएंसी का रेशियो 4 3 2 इस प्रकार से समझ लीजिए भाई आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या बाकी 3 या 3 से अधिक रेशियो को कभी भी अगर उल्टा करना है तो ये बात आपको मैंने बता चुका हूं पहले भी कि उनके एलसीएम का हम लोग भाग देते हैं। 2 रेशियो को डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करना हो तो ये होगा, क्योंकि अब की बार ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम गिवन है। पिछले में एफिशिएंसी सीधी भी दे सकता है जैसे पिछले में दी, अब अपने पास टाइम दे दिया यहाँ पर। तो मैन की जगह यहाँ पर 4 रख दो, मैन की जगह तो यहाँ पर रख दोगे 4 गुना 6 गुना 6। यहां से 12 अगर कॉमन ले लें तो एक मैन, मैन की जगह आप लोग 4 रख दोगे, वुमेन एक बची उसकी जगह 3, और बॉय एक बचा उसकी जगह 2 गुना 8 इंटू अपने पास x। यहां से 6 से मुझे बताओ कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और 4 से तो अपने पास ये कट रहा है 2 बार। 4 और 3 7 और 2 9, 9 से 9 भी कट जाएगा, तो x का मान क्या 3/2 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे 3/2 आ जाएगा, और 3/2 को क्या 1 and 1/2 लिख सकते हो क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। क्या आप लोग बताओ बिल्कुल समझ पाए हो क्या? बताइए। एक बच्चा कह रहा है टाइम के रेशियो को उल्टा करना था। बिल्कुल टाइम के रेशियो को उल्टा करना था भाई। तो टाइम के रेशियो को उल्टा करना था तो कर तो दिया हमने। टाइम का रेशियो अपने पास ये रहा 6 8 12। पहले इसको काट दिया हमने 3 4 और 6 को, और उल्टा करने का तरीका जो होता है उसको एलसीएम से हम लोग डिवाइड करते हैं हमेशा और हमेशा, जब भी 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा करना हो तो। ये तो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। ना अजय, पहले वाले मत निकलवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, चलो सोल्व करो। हाँ, एलसीएम से हो गया नवीन। वैसे समझ लो W1 W2 कार्य दो व्यक्तियों द्वारा क्रमशः A और B द्वारा किए जाते हैं। A W1 कार्य करने में A तथा B से मिलकर लिए गए समय का 80% अधिक। देखो A और B लोग आ गए, पहले एक W1 काम कर रहे हैं हम लोग। W1 काम करने में A जो टाइम ले रहा है वो A प्लस B से 80% अधिक। ये जो टाइम लग रहा है A प्लस B से 80% अधिक, तो इसका टाइम 100 होगा, तो इसका टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 180 होगा। ये लीजिए। तो मुझे बताओ यहां से टाइम का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या 9:5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया 9:5। और टाइम का रेशियो अगर 9:5 है तो मुझे बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या 5:9 होगा क्या? 5:9 होगा। बिल्कुल ठीक है। ए की एफिशिएंसी अगर 5 है और दोनों की एफिशिएंसी अगर 9 है तो क्या बी की एफिशिएंसी 4 ही बची क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4 बची। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर ए और बी द्वारा मिलकर पहले W1 कार्य करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से अपने पास जो ए है, ए तथा बी से मिलकर लिए गए समय से 80% अधिक।
तो a प्लस बी का अगर मैं 100 मान लूं टाइम, तो a प्लस बी का होगा अपने पास, a प्लस बी का 100 मान लूं तो a 80% अधिक है तो 80 जोड़ दिया, 0 से 0 कटके टाइम का रेशियो 9:5। तो दो रेशियो को अगर उल्टा करना हो तो तुरंत वही उल्टा कर सकते हो। 3 या 3 से अधिक को अगर उल्टा करना होता तो फिर उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर एलसीएम का भाग देते, लेकिन दो ही है तो 9 और 5। जहां पर a की एफिशिएंसी 9 है तो 5 है, तो 9 जो बी की नहीं है वो a प्लस बी की अगर अपने पास यहाँ पर 9 है तो a की अगर 5 है तो b की अपने पास 4 बची। अब चाहे W2 काम करवा लो, चाहे W3 काम करवा लो, चाहे W5 काम करवा लो, जो मर्जी है वो काम करवा लो, एफिशिएंसी तो यही रहनी है। अब आगे देखिए, तो ज्ञात कीजिए बी अकेला W2 कार्य करने में ए के साथ मिलकर W2 कार्य करने में कितना परसेंट अधिक होगा। अब दूसरा काम W2 करवाए, W3 करवाए, अब कह रहा है बी को मिलकर इस काम को करने में ए प्लस बी से कितना टाइम अधिक लगेगा। तो टाइम तो बाद में देखेंगे, पहले एफिशिएंसी तो देखो। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है और इन दोनों की 9 है, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 4:9 होगा तो टाइम का रेशियो क्या 9:4 होगा क्या? बताओ इससे कितना अधिक लेगा? तो आप कहोगे सर 5 बट्टे में 4 और गुना कर दोगे 100 से। यही पूछा है कितना परसेंट अधिक, तो 125% अधिक यहाँ पर, और ये अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ये अपने पास आंसर आ गया, क्योंकि रेशियो हम लोगों को पता लग गया और रेशियो पता लग गया तो आंसर आ गया ना। नजीम नहीं है जरूरी। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। मुझसे पहले चीजें आप लोग सोल्व करो, तभी आपको यहां पर चीजें सही तरीके से समझ में आएंगी। देखो, 25 व्यक्ति, 15 औरतें एक काम को 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 25 मैन प्लस अपने पास ये जो है वो 15 वुमेन एक काम को 12 डेज में फिनिश कर सकते हैं। यहां पर इसने कहा है 8 दिनों तक काम करने के बाद औरतों ने काम करना बंद कर दिया। इन्होंने 8 दिन तक काम किया। 25 मैन प्लस 15 वुमेन ने काम किया कितने दिन तक? 8 दिन तक। अब 25 व्यक्ति शेष काम को 6 दिन में, 25 मैन जो है वो शेष काम को 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं। यहां तक 8 दिन में फिनिश नहीं किया, 8 दिन तक काम किया। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर 15 वुमेन काम को कितने दिन में फिनिश करेंगी? ऐसा हम लोगों से पूछा है कि 15 वुमेन पूरे काम को कितने दिन में फिनिश करेंगी। तो मुझे बताइए 25 मैन प्लस 15 वुमेन एक काम को 12 दिन में, तो गुना करोगे 12 से। ये लीजिए यहाँ पर 25 मैन प्लस अपने पास, ये बात मुझे बताना कि याद है या नहीं है, एक काम को 8 दिन तक किया तो 8 से गुना, और फिर 25 मैन ने वहां 6 दिन तक और काम किया तब जाके काम कंप्लीट हुआ। ये लीजिए, और फिर 15 वुमेन इस काम को कितने दिन में? x डेज में, और ये इन दोनों का सम इनके बराबर होगा। हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई है। तो यहां से इन दोनों से सोल्व करके आप लोग रेशियो निकाल लीजिए एम और डब्ल्यू का, और वो इन दोनों में पुट कर दीजिए। सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको सभी बच्चों को समझाऊंगा, जब अगर मैन और वुमेन चेंज नहीं कर रहा है ना, वो जैसे 25 मैन और 15 वुमेन, आगे भी जहां पर भी नाम ले रहा है 25 मैन 15 वुमेन, 25 मैन 15 वुमेन, तो ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर रहे हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद ए और बी ने काम करना शुरू किया और अपने पास यहां पर कितने दिन तक किया? 8 दिन तक। उसके बाद बी छोड़कर चला गया, बी मान रहे हैं इसको, बी छोड़कर चला गया तो ए ने शेष काम 6 दिन में कर दिया। तो बताओ बी अकेला शेष काम कितने, बी अकेला टोटल काम कितने दिन में फिनिश करेगा? ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, और इनको सोचना क्योंकि ज्यादा आसान रहता है।
अब एक ही संख्या अपने पास है यहां पर, तो एलसीएम आप लोग मानोगे 12। तो बताओ दोनों मिलकर कितना पेड़ लगाएंगे, तो 12 में 12 का भाग दोगे तो 1। ए अकेला कितना लगाएगा नहीं पता, बी अकेला कितना लगाएगा नहीं पता, हमें यह पता है कि दोनों मिलकर एक पेड़ लगा रहे हैं। एक दिन में मुझे बताइए एक पेड़, तो 8 दिन में कितने पेड़ लग जाएंगे, तो आप कहोगे सर 8 पेड़ लग जाएंगे। 8 पेड़ 12 में से लग चुके हैं, 12 टोटल लगाने थे। 8 अगर एक दिन में एक, तो 8 दिन में 8 लग चुके हैं। तो यहां से यहां तक क्या बचे हुए पेड़ ए ने लगाए होंगे, क्या पेड़ बचे कितने, तो आप कहोगे 4। इसका मतलब ए अगर 4 पेड़ 6 दिन में लगा रहा है, तो ए की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या 2/3 होगी क्या, तो ए की एफिशिएंसी टोटल 1 है, और ए की अगर 2/3 है, तो 1 में से 2/3 इधर ले जाकर घटाना, तो बी की क्या 1/3 बचेगी क्या, तो 1/3 बचेगी। तो 12 को डिवाइड कर दो 1/3 से, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 36 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या इधर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो क्या, कि जब कभी भी अगर अपने पास यहां पर सर लेकिन 15 वुमेन बोला है, तब भी ये मेथड लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा भाई। तो जब कभी भी अपने पास ऐसा हो, तो आप लोग इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। मैन वुमेन को अगर चेंज नहीं करा, और ऐसे क्वेश्चन बढ़िया भी क्वेश्चन वो बना सकता है। ये तो आकाश शुरुआत वाले क्वेश्चंस है भाई। ए और बी 12 दिन में करते हैं फिनिश, 8 दिन काम किया, और फिर इसके 4-5 अलग अलग मेथड होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वही आप अगर नहीं पकड़ पाओगे अब, तो वो तरीके कहां से सोचोगे कि ऐसे क्वेश्चन में सर ये भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी ने 8 दिन में काम किया, ए प्लस बी का 8 दिन, बचा हुआ 4 दिन का काम ए के 6 दिन के बराबर होगा। ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया। यहाँ ए ने काम किया 14 डेज और बी ने काम किया 8 दिन, तो ए के 2 दिन जैसे ही बढ़े, बी के इतने दिन कम हो गए। ऐसे तो अपने पास यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके से 5-6 तरीके होते हैं। तो आप शुरुआत वाली थोड़ी मेहनत करो, ताकि खुद चलना शुरू हो। इतना करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर लाया, हो सकता है ये बात तो एक बार दिमाग में नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर लाया उसके बाद तो आप चीजें भाई खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर एक ही 6-5 तरीके इसके होते हैं, उसमें से एक का अगर अपने पास 8 पेड़, एलसीएम 12 आ गया, ये अपने पास 1 आ गया, 12 में 12 का भाग दोगे तो एक दिन में एक पेड़, तो 8 दिन में 8 पेड़ लगा लेगा। 12 में से 8 लगे तो बचे कितने, 4। बचा हुआ काम ए 6 दिन में कर रहा है, तो 2/3। टोटल काम है एक, ए का 2/3 है, तो बी का 1/3 बचा। बी की एफिशिएंसी 1/3 है, तो 12 पेड़ लगाने के लिए भाग दे दो, अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 करो आप लोग, आपसे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सेम ही है, इसलिए ऐसे कर लिया, नहीं तो वो तरीका तो है ही, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बना सकता है वो जिसमें चेंज नहीं करता। बारह बच्चे एक काम को 16 दिन में फिनिश कर सकते हैं, बिल्कुल 12 चाइल्ड, मैं आपको समझाता हूं, एक काम को 16 दिन में फिनिश कर सकता है, 16 दिन लगता है। जबकि 8 एडल्ट जो है वो 12 दिन में कर सकता है। 16 वेस्क ने काम 3 दिन बाद, 16 एडल्ट ने काम करना शुरू किया। 3 दिन बाद 10 वहां से छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 4, 6, और 4 चाइल्ड वहां पर आ गए।
तो ये काम में शामिल हो गए, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन यहां से मिलकर काम हुआ है, ये लीजिए। तो बताओ 12 चाइल्ड किसी काम को 16 दिन में, तो क्या आप लोग लिख पाओगे क्या 12 चाइल्ड इंटू 16, 8 एडल्ट इंटू अपने पास 12, 16 एडल्ट ने काम करना शुरू किया और जैसे ही 3 दिन तक काम कर लिया तो 6 एडल्ट प्लस 4 चाइल्ड, बचा हुआ काम x डेज में, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इनके बराबर होगा। इन दोनों से ए और सी का रेशियो आप लोग निकालिए और उसके बाद अपने पास आंसर करो। तो यहां से जैसे आप लोग सोल्व करोगे इसको, तो 12 से देखिए 12 कट जाएगा, 8 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो मुझे बताओ a अपॉन सी बराबर, क्या रेशियो अपने पास 2:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2:1 आ गया है, ये लीजिए। तो a की जगह तो आप लोग 2 रख दो, बिल्कुल ठीक है। 8 गुना 2 गुना अपने पास 12 बराबर 2 रख दो, 16 गुना 2 गुना 3 प्लस a की जगह 2 रखोगे तो अपने पास 12 और c की जगह 1 रखोगे तो 4 इंटू अपने पास x तो है ही। क्या अपने पास यहां से देखिए 16 है, तो सभी जगह से 16 से 16 बताओ कट जाएगा क्या? 16 का भाग दे दो तो 8 गुना 2 16 कट गया, यहां पर 16 कट गया है, 12 और 4 16 कट गया है, तो ये 12 बचा, 3 गुना 2 6, 12 में से इधर आके माइनस होगा तो 6 बचा। तो x बराबर क्या वैल्यू अपने पास 6 अपने पास आ गई है, 6 डेज, ऑप्शन सी। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? भाई करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। अब तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं, अब आपको चीजें प्रत्येक बच्चे को खुद को आनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सब लोग। जरूर भाई जरूर नजीम, हमें भी खुशी होगी अगर इंस्पेक्टर बनकर मिलने आते हो तो। 15 वुमेन एक काम को 12 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 15 वुमेन हैं, एक काम को 12 डेज में फिनिश कर सकती हैं, 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 16 मैन इसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए सभी मैन और सभी वुमेन एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब ऑल्टरनेट वाली कंडीशन आ गई। तो अब मैंने जैसा अभी भी आप लोगों को समझाया है कि जब सारे ही लोग काम कर रहे हैं तो फिर आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर 15 वुमेन एक काम को 12 दिन में, तो इसको वुमेन को ए मान लो, किसी काम को 12 डेज में, और मैन को बी मान लीजिए, इस काम को 16 दिन में। और उसके बाद आदमी कार्य शुरू करते हैं, मतलब बी से शुरुआत होती है। पहले बी, फिर ए, फिर 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 बी, फिर ए, चलता ही चलता रहेगा। तो बताओ ऑल्टरनेट वाली कंडीशंस तो मैंने आपको बहुत समझाई है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये अपने पास यहाँ पर 4 होगा, ये अपने पास 3 होगा। पहले दिन 3 पेड़, दूसरे दिन 4 पेड़, 3 पेड़ 4 पेड़, तो क्या 7 पेड़ 2 दिन में लग जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, गुना कर देंगे 6 से, इधर भी और इधर भी, तो 42 ट्रीज जो हैं वो लग जाएंगे अपने पास कितने दिन में? 12 दिन में। अब पेड़ लगाने कौन आएगा? तो आप कहोगे सर बी लगाने आएगा, एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा और वहां से चला जाएगा। पेड़ अभी भी कितने बचे? 45 हो चुके हैं, 48 लगाने हैं, 3 पेड़ बचे, लगाने आएगा ए, एक दिन में 3/4, तो 12 और 1 13, 13 में अगर ऐड करोगे 13 एंड 3/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 13। कहीं गलती कर दी क्या हमने? 12 दिन में और 16 आदमी 10 दिन में, ये गलती कर दी ना मैंने। ये 10 दिन है भाई, ये 16 ही मैंने लिख दिया। 15 औरतों का तो 12 दिन बिल्कुल ठीक है। ये कैलकुलेशन क्या, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया हमने। बी को अपने पास 10 है, तो यहाँ पर एलसीएम भी चेंज होगा, और एलसीएम चेंज होगा तो ये आ जाएगा 60, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा अपने पास 6। थोड़ी सी गलती कर दी भाई, क्वेश्चन लिखते टाइम मैंने 16 ही लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 5 है। 6 और 5 यहाँ पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 11 पेड़ लग जाएंगे, कितने दिन में? 2 दिन में। हमें 60 लगाने हैं तो गुना कर दें 5 से, इधर भी, तो 55 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे? तो आप कहोगे सर 10 दिन में लग जाएंगे। पेड़ बचे कितने? 5, लगाने कौन आएगा? बी,
6 पेड़ लगा रहे हैं तो 5/6, क्या आंसर जो आ जाएगा 10 and 5/6, ये अपने पास आंसर आ गया बी ऑप्शन। अब तो बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर मैंने थोड़ी सी संख्या गलत लिख दी थी, उम्मीद है लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे ही आपके पास संख्या आ जाए ए और बी का ऑल्टरनेट वाली कंडीशन हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, ये बात आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, अब करते चलिए बढ़ते चलिए, अब तो प्रैक्टिस की चीजें हैं, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। बारह पुरुष किसी काम को 4 दिन में, 15 महिलाएं उतने ही काम को 4 दिन में, बहुत अच्छी बात। 6 मैन ने काम करना शुरू किया, 2 दिनों बाद सभी ने काम करना बंद कर दिया, कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाए कि शेष काम 3 दिन में। तो बताओ, इनको आप पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ये एक लाइन में ऐसे ले आया करो, उसके बाद चीजें सोल्व तो देखिए करनी पड़ेंगी। 6 मैन ने काम करना शुरू किया और अपने पास कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। 6 मैन ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद कितनी महिलाएं काम पर लगाई जाएं कि शेष काम 3 दिन में समाप्त हो जाए, कितनी महिलाएं लगाई जाएं कि शेष काम 3 डेज में कंप्लीट हो जाए, मिलकर करेंगे। तो यहां से 4 से अपने पास 4 कट गया, M/W बराबर क्या रेशियो अपने पास 3 से 5 बार और 3 से 4 बार, क्या 5:4 आ जाएगा क्या। तो वुमेन जहां पर है उसकी जगह आप लोग 4 रखोगे, गुना 4। मैन की जगह अगर आप लोग 5 रखोगे तो 6 गुना 5 गुना 2 अपने पास ये लीजिए, और वुमेन की जगह आप लोग अगर 4 रखोगे तो 4 गुना x इंटू अपने पास 3 है, तो 15 गुना 4 अपने पास 60 होगा, 240 हुआ। ये अपने पास एक 60 हुआ, 240 यहाँ पर, ये इधर आके माइनस होगा, 60 माइनस होगा, बराबर अपने पास 12x। तो ये बचा अपने पास 180, और 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो x का मान क्या 15 आना है क्या। आपको बिल्कुल सर 15 आना है। बताओ सभी बच्चे, सभी लोग इनको सोल्व कर पा रहे हो क्या। हाँ और ना भाई बोलते रहो, और चीजें आप लोग करते भी चलिए, खुद से होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कितना आसान क्वेश्चन इसने दे दिया। अब जब पढ़ोगे ना तब आपको खुशी होगी, करे इसमें तो एफिशिएंसी सीधी दी हुई है, यहाँ पर मुझे एफिशिएंसी चाहिए, और क्वेश्चन में पहले से ही जो एफिशिएंसी है वो खुद ने ही पहले ही दी हुई है। तो चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। दो मैन, 3 वुमेन और 4 बच्चे 10 हेक्टेयर खेत की निराई 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी, एक इनकी क्षमता हम लोगों को दी हुई है, यहां पर 2 मैन, 3 वुमेन एंड 4 चाइल्ड, 10 हेक्टेयर काम है 10 दिन में, और काम हमेशा नीचे आता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बराबर अपने पास लिखा हुआ है कि बताओ 6 मैन 4 वुमेन, 6 मैन एंड 4 वुमेन एंड 7 चाइल्ड, इसकी निराई कितने दिन में कर पाएंगे, 16 हेक्टेयर की कितने दिन में। मैन की जगह आप लोग 5 रख दो, वुमेन की जगह आप लोग यहाँ पर 4 रख दो। 5 रखोगे तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 8 हो गया है। 10 से 10 तो अपने पास कट ही रहे,
बराबर अपने पास यहां से अगर 5 रखोगे तो 30, 4 रखोगे तो 16 और 2 रखोगे तो 14। यहाँ पर x इंटू अपने पास अपॉन में 16 तो चल ही रहा है। इसको 20 और ये अपने पास 30 हो गया है, बराबर इनको जोड़ोगे तो ये 60 बट्टे अपने पास 16 इंटू एक्स है। तो 30 से बताओ कितनी बार कट रहा है, 2 बार, 2 से 8 बार। अब इनको जितना जल्दी आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, एक लाइन में हम लोग क्वेश्चन ले आए हैं, उसके बाद तो जितना जल्दी आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे उतना ही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग ऐसे मैन वुमेन चाइल्ड इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो बताओ क्या आप लोग कर लोगे क्या? अब ये जो क्वेश्चंस है भैया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस अपने पास वैसे है नहीं, ये जो है अपने पास रेशियो के क्वेश्चंस कुछ बीच में लिख दिए हैं। ये रुपीज वाला आया तो मैं इनको जो है वो रेशियो में ही आप लोग इनको पढ़ोगे। रेशियो के क्वेश्चन है, एक मैन एक वुमेन और एक चाइल्ड का रेशियो दिया हुआ है, उससे मैन वुमेन और चाइल्ड सारे आ जाएंगे। तो ये परसेंटेज में अपने पास आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन इसी का है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग जो है वो आप लोग छोड़ देना यहाँ पर। कौन कौन सा? 14, 15 और 16, ये वाले जो क्वेश्चन अपने पास हैं ये तीनों आप लोग छोड़ देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये अपने पास रेशियो के क्वेश्चन हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे 7 मैन, ये औसत का क्वेश्चन है। पुरुषों की दैनिक मजदूरी स्त्रियों की दैनिक आय से 10 रुपए अधिक है और लड़कों से 10 रुपए अधिक है वुमेन की, तो अपने पास इस प्रकार से औसत दिया हुआ है, एक मैन एक वुमेन और एक चाइल्ड की। जैसे मैन की औसत दैनिक मजदूरी स्त्रियों से 10 रुपए अधिक है और वुमेन की बच्चों से, तो इसकी एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 10 होगी, और इसकी इससे भी 10 रुपए अधिक तो एक्स प्लस 20 होगी। तो सभी मैन की मजदूरी कितनी होगी, तो गुना कर देंगे 7 से, 7x, 7 इंटू एक्स प्लस 20। 11 वुमेन है तो एक्स प्लस अपने पास 10 और 2 बच्चे हैं तो 2x। इन सभी को अगर जोड़ें तो बराबर में क्या 257.50 गुना अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास यहाँ पर 20 के यही आना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल यही आना चाहिए। सर ये 20 से गुना क्यों किया? क्योंकि सभी मैन की, सभी वुमेन की और सभी चाइल्ड की आ गई, और ये औसत है। औसत का मतलब एक व्यक्ति की ये है और 20 व्यक्ति अगर हैं तो 20 से गुना कर देंगे। तो इस टाइप का ये एवरेज का क्वेश्चन है। 14 नंबर नहीं करना अभी आपको हेमंत, अभी प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि 14 में अपने पास यहाँ पर सीधा रेशियो अपने पास यहाँ से भाग ही देना है। आपको चीजें इसलिए नहीं आती, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो यहाँ सिर्फ भाग देना है 3, यहाँ भाग देना है 2 और यहाँ भाग दोगे तो अपने पास 4। तो ये रेशियो आ जाएगा 3, 2 और 4 रेशियो आ जाएगा। उसको इसमें हम लोग बांट लेंगे और उसके बाद अपने पास इनकी रियल वैल्यू आ जाएगी। मैन की संख्या अपने पास यहाँ पर 6 हो जाएगी, वुमेन की संख्या 4 हो जाएगी, बच्चों की संख्या 8 हो जाएगी, 6, 4, 8, और फिर उनका दैनिक मजदूरी अपने पास है ही, उसमें हम लोग 4000 रुपए को बांट लेंगे। जब लोग अपने पास आ गए तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अनुपात अपने पास ये है, और सभी आदमी अपने पास 18, 10 और 12 तो 40 हो गए क्या? तो सभी आदमी वुमेन को कितना मिलेगा? 1000, और वुमेन है कितनी वहां पर? वुमेन शायद 4 थी अगर आपको याद हो तो 4000 में 4 का भाग दोगे 250 आ जाएगा। तो आंसर तो बिना पेन चलाए कर सकते हो, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट नहीं पता इसलिए नहीं हो रहा है, तो तीनों को छोड़ देना। और क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये अपने पास हो जाएगा, ये भी अपने पास हो जाएगा, ये आप लोग कर पाओगे 18 नंबर। हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, ये थोड़ा आपको परेशान करेगा, चलिए करने की कोशिश करो। अनुराग 21 तारीख तक हम लोग पढ़ेंगे इसको, फिर नए चैप्टर परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, ये यहां पर 20 मैन प्लस अपने पास 35 वुमेन प्लस अपने पास 20 चाइल्ड किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 10 मैन प्लस 30 वुमेन यहां पर इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और 20 चाइल्ड और 20 वुमेन, 20 चाइल्ड प्लस 20 वुमेन इस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं।
तो एक ही क्वेश्चन में मैन भी आ गया है, उसी क्वेश्चन में वुमेन, या तो दो ही हो, मैन वुमेन पहले मैन वुमेन बाद में, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक रहता है। लेकिन एक ही क्वेश्चन में अगर तीनों लोग आ गए हैं तो फिर क्या, पहले भी एफिशिएंसी तो निकालनी है, लेकिन तीनों लोग आने के बाद एफिशिएंसी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे बढ़िया काम अपने पास क्या है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। पहला एलसीएम वाले तरीके से एफिशिएंसी थोड़ी जल्दी आ पाएगी। तो इनकी एफिशिएंसी अपने पास 5 होगी, इसकी एफिशिएंसी अपने पास 3 होगी। याद रखना क्वेश्चन आसान नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा समझा चुका हूं तो अगला क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा कर दिया। एक क्वेश्चन 5 या 6 नंबर ऐसा मैं पहले आपको बहुत अच्छे से समझा कर आया हूं, तो अगला जो क्वेश्चन अपने पास है उसको थोड़ा सा हम लोगों ने बड़ा कर दिया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? एलसीएम कैसे ले लिया ये बात बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? और अगर आपको ये बात समझ में आई है, 20 मैन 30 35 वुमेन और 20 बच्चे मिलकर 6 दिनों में 10 मैन 30 वुमेन 10 दिन में काम कर सकते हैं, और ये यहां तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर करना क्या होता है कि हमें एक यहां से दो जगह से मैन और अपने पास चाइल्ड दोनों यहां पर हैं, वुमेन कॉमन आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पूरा अच्छे से ढंग से मैं समझा रहा हूं। यहां पर मैं 20 मैन, अपने पास यहां पर तो 10 मैन ही है और यहां पर 20 मैन है, तो मैं यहां पर 20 मैन का बनाऊंगा। 20 मैन तो यहां पर डबल कर दो, 10 मैन और 30 वुमेन अगर 3 पेड़ लगा रहे हैं तो मुझे बताइए 20 मैन और 60 वुमेन कितने पेड़ लगा देंगी? 20 मैन और 60 जो वुमेन है वो अपने पास पेड़ कितने लगा देंगे? 6। क्योंकि वुमेन दोनों जगह कॉमन है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैन को और चाइल्ड को सेम कर रहा हूं। यहां 20 मैन अगर हैं तो यहां पर भी मैं 20 मैन बना रहा हूं डबल से इंटू करके। यहां पर 20 चाइल्ड हैं और यहां पर भी 20 चाइल्ड हैं, तो ना तो इसको डबल करना है ना इसको आधा करना है। तो 20 चाइल्ड प्लस अपने पास यहां से 20 वुमेन जो होंगी वो कितने पेड़ लगा रहे हैं? 2 पेड़ लगा रहे हैं। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो 8 पेड़ कौन कौन लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 20 मैन होंगे, 80 वुमेन होंगी और अपने पास 20 चाइल्ड होंगे। ये तो पेड़ लगा रहे हैं अपने पास 8, और ये हमें पहले से पता है कि 20 मैन, हमारा काम है एफिशिएंसी निकालना, 35 वुमेन और यहां पर अपने पास 20 जो चाइल्ड हैं वो पेड़ लगा रहे हैं 5। तो जैसे आप लोग माइनस करोगे तो ये अपने पास कट जाएगा, माइनस करने पर जैसे ही माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, ये हट गया ये हट गया। तो बताओ 45 वुमेन जो हैं वो क्या 3 पेड़ लगा देंगी? तो एक वुमेन जो पेड़ लगाएगी वो 1/15 पेड़ लगा देगी। ये बात बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इस क्वेश्चन का जो हमारा काम है, इस क्वेश्चन की आत्मा यही है कि अपने पास एक वुमेन का, एक मैन का और एक चाइल्ड का पता लग गया। अगर जैसी एक वुमेन एक चाइल्ड का पता लगेगा उसके बाद तो हम लोग यहां पर एक वुमेन का पता लग गया है 1/15, हम लोग सभी का पता करेंगे। देखिए एक वुमेन का 1/15 यहां पर रख दो, एक वुमेन का जैसे 1/15 यहां पर रखोगे तो 30 गुना 1/15, तो मुझे बताओ 15 से कट जाएगा ये कितनी बार? 2 बार, और 15 से 2 बार कट गया, 2 उधर जाकर माइनस होगा। तो 10 मैन का, ध्यान से समझना, 10 मैन का मुझे बताइए क्या एक पेड़ आ गया है क्या? 10 मैन का अगर अपने पास यहां पर एक पेड़ आ गया, कैसे आया एक पेड़ मैं आपको समझा रहा हूं। ये उधर जाकर 2 माइनस होगा तो 3 में से 2 माइनस होगा 1, तो एक मैन का जो बचा वो मुझे बताइए क्या 1/10 बचेगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या चीजें समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताओ क्या सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? वुमेन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उनकी एफिशिएंसी भी तो बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी भाई। जैसे ही अपने पास यहाँ पर इसमें अपने पास वुमेन तो कॉमन है, तो वुमेन को आप छोड़, जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, इनको बराबर कर लीजिए, मैन को और चाइल्ड को मैं बराबर कर रहा हूं ऊपर वाले के, क्योंकि पिछले में तो जस्ट दोनों आधे हो रहे थे, आधे हो रहे थे तो हमने तुरंत वहां पर सोल्व कर लिया था, क्योंकि जस्ट दोनों बराबर, आधा करते ही दो संख्याएं सेम आ गई। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आधा करते ही सेम आ जाए, उससे एक स्टेप और आगे का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि यहां पर अपने पास 20 मैन है तो इसको 20 मैन बना लो, यहां पर 20 चाइल्ड हैं तो 20 चाइल्ड पहले से ही हैं, डबल करके जोड़ दिया तो, और मैंने इक्वेशन भी लिख दी, सीधा सीधा नहीं बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि सीधा बता दूंगा तो फिर आपके कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा। नहीं तो सीधा करोगे तो 20 मैन और 30 वुमेन, 60 वुमेन,
ये 6 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो अपने पास 20 मैन हो गया, 20 चाइल्ड हो गया, 60 और 20 80 हो गया, और ये 6 और 2 8 हो गया। 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, मैन से मैन, चाइल्ड से चाइल्ड हटके 45 वुमेन बचेगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताइए, यहां से अपने पास वुमेन का अगर यहां पुट करोगे आप लोग, वुमेन की वैल्यू, इक्वेशन बना लेना, कोई बच्चे को नहीं समझ पाओ तो आप लोग इनको आराम से इक्वेशन बना लीजिए। ये अपने पास प्लस 20 चाइल्ड बराबर अपने पास 2 है, तो ये 5 से कट जाएगा 4 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, 4/3 इधर आएगा, तो 2 में से 4/3 माइनस करोगे बराबर अपने पास 20 चाइल्ड अगर है तो 2/3 बराबर अपने पास 20 चाइल्ड अगर है तो एक चाइल्ड जो होगा क्या 1/30 आ जाएगा क्या? एक चाइल्ड की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 20 नीचे लाओगे, 2 से कट गया 10 बार, तो 1/30 आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए, एक वुमेन और इनकी एफिशिएंसी आ गई, तो 30 मैन की कितनी होगी मुझे बताओ। आप लोग सभी लोग देखकर एक की 1/10 यहां पर रखोगे, एम की जगह 1/10 रखोगे तो इसकी आ जाएगी 3, यहां पर 1/15 रखोगे तो इसकी आ जाएगी 1, और यहां पर 1/30 रखोगे तो इसकी आ जाएगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, इसी का पूछा है तो डिवाइड कर दो 5 से, तो जो आंसर आ गया वो बताओ क्या 6 दिन आ गया है क्या? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बार बार लेकिन आपको देखकर इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक तो बताओ हम क्या कर पाएंगे, लेकिन इनको बार बार देखना है कि क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे मैं बनाऊं, उस चीज पर आपको काम करना है ना। एग्जाम में नहीं आता त्रिभुवन, लेकिन यहां पर हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही भाई। तो थोड़ा सा अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 तीन क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अगर आपने 17 क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आप लोग नहीं कर पाओ। इन क्वेश्चंस को आप लोग 100% कर पाओगे खुद से। एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोई भी अगर इस प्रकार के सीरीज है जिनमें डिफरेंस अगर सेम हो, एक ए है, जैसे अपने पास 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ऐसे चलना शुरू हो गई, जैसे अपने पास यहां पर 10 है, 13 है, 16 है, अपने पास यहां पर 19 है, 22 है, इस प्रकार से चलनी शुरू हो गई, तो इसको बोलते हैं कि ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने पास है। यहां पर डिफरेंस जब भी अपने पास सेम हो तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। कभी भी डिफरेंस अगर सेम हो तो हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी अपने पास है। और याद रखना अपने पास यहां से फर्स्ट टर्म जो होती है वो अपने पास ए होगा, सेकेंड टर्म अपने पास जो होगी वो ए प्लस डी होगी। डिफरेंस अपने पास इनमें यहां पर ये जो होता है इनको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी तो एपी बनेगी। और एपी की एवरेज जो होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। एपी का एवरेज जो होता है वो हमेशा ध्यान रखना अपने पास मिडिल टर्म होता है। और मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। एवरेज जो होगा वो याद रखना हमेशा मिडिल टर्म होगा। और एवरेज एपी का एवरेज निकालने का जो तरीका होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई अपने पास 2, ये एवरेज का तरीका होता है, याद रखना। एवरेज का तरीका क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म अपने पास एवरेज आ जाती है। और एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये एवरेज होता है। एवरेज जो होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो अपने पास यहां पर कभी भी एवरेज को नंबर ऑफ क्वांटिटीज से इंटू कर दोगे तो सम आ जाता है। जो भी एवरेज है उसको n से अगर इंटू कर दोगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज से तो अपने पास एवरेज आ जाता है। जैसे 5 नंबर का एवरेज अगर अपने पास 7 है, एवरेज अगर 7 है तो याद रखना इनका सम कितना होगा, तो आप कहोगे 7 को इंटू कर दो सर 5 से, तो ये अपने पास 35 आ जाएगा। अगर आपको एवरेज पता है और अगर आपको सम भी पता है, आपको नंबर भी पता है कितने हैं, तो टोटल निकाल सकते हो। अब देखना एक बार बोर्ड पर ध्यान देना, यहां पर तीसरी जो टर्म अपने पास होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर a प्लस 2d। मैं पूछूं चौथी टर्म कितनी होगी, तो चौथी टर्म अपने पास होती है a प्लस 3d, d जोड़ते रहो। पांचवी टर्म कितनी होगी, तो a प्लस 4d। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, पहली टर्म में तो d आता ही नहीं, दूसरी टर्म में d एक बार, तीसरी में d 2 बार,
चौथी टर्म में डी 3 बार, पांचवी टर्म में डी 4 बार। तो जो टर्म होती है डी क्या उससे एक बार कम चल रहा है क्या? तो पहली बात अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ nth टर्म क्या होगी, तो याद रखना यहां पर nth टर्म जो अपने पास होगी वो बताइए कितनी होगी। तो आप लोग कहोगे सर nth टर्म जो होगी वो अपने पास होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d जो है जो भी टर्म होती है उससे एक बार कम आती है d, ये लीजिए। और मैं पूछूं कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप एक फॉर्मूला मुझे बताओगे n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास यहां पर जो है वो इनके सम का फॉर्मूला है। ऊपर वाला अपने पास किसका फॉर्मूला है, अपने पास nth टर्म का फॉर्मूला है, और नीचे वाला अपने पास उनके जोड़ने का फॉर्मूला है, जहां पर a क्या है, a अपने पास याद रखना फर्स्ट टर्म है, यहां पर n क्या है, n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं जितनी भी हैं, और यहां पर d क्या है, d उनके बीच में कॉमन डिफरेंस है। अब एक बच्चा कहेगा सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, आपने जैसे समझाया ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो भी अपने पास टर्म होती है डी उससे एक बार कम चलता है, बिल्कुल, तो ए तो जोड़ते ही हैं, और एन टर्म है तो डी उससे एक बार कम आएगा। लेकिन यहां पर ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, तो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोग कभी भी अगर जोड़ते हो अपने पास यहां पर एन टर्म को, तो फर्स्ट टर्म अपने पास ए है, लास्ट टर्म अपने पास यहां पर ये रही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म अपने पास ये रही, nth टर्म अपने पास ये रही, डिवाइड करेंगे 2 से तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज को जब इनटू करोगे नंबर ऑफ टर्म से तो अपने पास यहां पर सम बन जाएगा। तो ये जब आप लोग इसको थोड़ा सुंदर लिखते हो तो ये अपने पास 2a हो गया है, ये n माइनस 1 इंटू डी हो गया है, और दो को n के नीचे ले गए हम लोग n बाई 2, और उसको थोड़ा पहले ले आए ताकि सुंदर फॉर्मूला दिखाई दे। बस इतना ही किया है, बाकी आना इसी टाइप से है। तो कल के कुछ क्वेश्चंस में हम लोग एपी लगाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाएंगे, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। कल मैं आपको पढ़ाता हूं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।